समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना, धर्म, अध्यात्म और राजयोग की भूमिका, वसुधैव कुटुंबकम के संबंध में एक संवेदनशील विश्लेषण। आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म अवधारणा ने आत्मा के उन्नयन का पुरुषार्थ, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए आत्म परिष्कार के स्वरूप में पुरुषार्थ करके आत्मसात कर लिया है, जिससे मनसा, वाचा एवं कर्मणा की पवित्रता को व्यवहारिक जगत में अक्षुण्य बनाए रखना आसान हो जाता है। स्वयं के कल्याण की परिभाषा आध्यात्मिक जगत में इतनी बड़ी होती है कि उसमें विश्व कल्याण का मंगलकारी स्वरूप स्वमेव ही समाहित रहता है, जो समाज में शांति एवं अहिंसा को बनाए रखने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मददगार सिद्ध होता है। एक मनुष्य होने के नाते स्वयं के जीवन में धर्म से जुड़े कर्म की व्याख्या लौकिक जगत के पोषण में सहायक होती है, क्योंकि धर्म से संबंधित आचरण व्यक्ति के हृदय एवं मस्तिष्क में भावना की प्रधानता के साथ जुड़े होते हैं। राजयोग की मौलिकता अर्थात आत्मा एवं परमात्मा के एकाकार स्वरूप से आत्मिक विकास की सुनिश्चितता होती है, जो स्वयं की आत्मिक अनुभूति पर पूर्णतः आधारित होती है, क्योंकि यहाँ आत्मा के गुण एवं शक्ति का ही सिंचन किया जाता है। आत्मा से संबंधित गतिविधि के प्रति चेतना का विकास आध्यात्मिक जगत का अलौकिक स्वरूप है, जो आत्मा द्वारा अपनी चेतनता को स्वीकार करके वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हो जाती है, जिसे अतीन्द्रिय सुख के रूप में अनुभव किया जा सकता है। आत्मदृष्टि से आध्यात्मिक उन्नति। प्रस्तुत आलेख में मानव जीवन के सर्वाधिक संवेदनशील पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की विराट अभिव्यक्ति से जुड़ी सत्यता का भावनात्मक स्वरूप जीवन के व्यवहार में परिणत हो सके। सामाजिक जीवन में शांति एवं अहिंसा की स्थापना के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व एक विश्व परिवार है का मूल भाव सन्निहित है, जो जीवन की गतिशीलता के मध्य आज ओझल सा हो गया है। जीवन में सर्वधर्म समभाव का अभिप्राय केवल धर्म कर्म से संबंध प्रतीत होता है, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदर्भ अध्यात्म और पुरुषार्थ से अनुप्राणित होता है, तथा एक अंतिम आशा के रूप में वसुधैव कुटुंबकम का वृहद भावार्थ राजयोग से उपजे गहरे मौन को प्रतिबिंबित करता है। इस आलेख में अत्यंत सूक्ष्म रूप से इस सत्य को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, जिससे समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना को निर्धारित करने में धर्म, अध्यात्म और राजयोग की स्पष्ट भूमिका को विश्लेषण किया जा सके। यदि मानव स्वभाव द्वारा सहजता से राजयोग की मौलिकता को आत्मिक कल्याण हेतु स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म अवधारणा का बोध उसे धर्मगत आचरण से, कर्मगत उदाहरण से जीवन को गतिशील रखने की प्रक्रिया में स्थायी रूप से संलग्न कर देता है। जीवन के प्रति धर्म एवं कर्म की स्वीकारोक्ति को भक्ति मार्ग के उच्च आयाम पर स्थापित करते हुए आत्मदृष्टि की श्रेष्ठ प्रक्रिया के लिए मनुष्य को आध्यात्म तथा पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर हो जाने के लिए प्रेरित करती है। अतः आत्मिक विकास से व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति से अभिभूत होकर राजयोग और मौन के पवित्र मार्ग की ओर गतिशील होता है, जो सामाजिक शांति एवं अहिंसा की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो जाता है। शांति एवं अहिंसा की स्थापना।
सृष्टि के आरंभ से ही सामाजिक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्राणी मात्र के मध्य आपसी संबंधों के विभिन्न आयाम निर्मित रहने के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लोक व्यवहार करते हुए गतिशील था। जीवन का आरंभिक काल न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ पूर्णता के प्रति संतोषजनक परिवेश से होता हुआ सदा की भांति व्यतीत हो जाना एक सहज स्थिति का परिचायक है, जिसमें आपसी संघर्ष के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह जाता है। मनुष्य ने जब जीवन की इच्छाओं के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं का प्रयोग किया, उस समय बाह्य जगत के प्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य स्थिति बन गई, जिसकी परिणति सब कुछ समेटने के लिए तत्परता से कार्यरत होने लगी। व्यक्तिवादी मनःस्थिति के अंतर्गत मैं और मेरा का तार्किक प्रस्तुतिकरण स्वनाम धन्य से भरपूर होने के कारण संपूर्ण व्यवहार केवल व्यक्ति, घटना, विचार एवं भावना तक सीमित हो गया, जिसमें संकीर्ण मानसिकता की स्थितियां एक दूसरे को आहत करने का प्रमुख कारण बनकर रह गईं। समाज में सभी मनुष्य सर्व के कल्याण हेतु मनन एवं चिंतन करने लगे तथा एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाएं, जिससे सामाजिक सद्भाव का जन्म हो जाए और यह व्यवहार समाज के व्यक्तियों के लिए सदा स्वीकार्य भाव में संपन्न हो सके। यह स्थिति सात्विक परिकल्पना का परिणाम है। जीवन के विविध पक्ष अपने आप में सब कुछ प्रकट करने के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन मानवीय कर्तव्य निष्ठा धर्मगत व्यवहार के लिए सदा से ही आशान्वित रहती है, जिससे अधिकार एवं कर्तव्य का संतुलन बना रहना सुनिश्चित हो जाता है। एक मनुष्य समाज में रहते हुए इस बात को समझता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वह स्वयं की समझ के अनुसार सत्य एवं असत्य का आंकलन करते हुए जीवन पर्यंत अपने व्यवहार को नियंत्रित करता रहता है। कई बार सामाजिक दबाव की समाज शास्त्रीय स्थितियां मानवीय आचरण को निर्धारित करती हैं, जिसमें धर्म सम्मत आचार व्यवहार की मर्यादाएं कार्यरत रहती हैं, जो जीवन के धारणा पक्ष को क्रियान्वित करने में मददगार सिद्ध होती हैं। एक सामाजिक व्यवस्था में स्थूल संसाधनों की पूर्ति के पश्चात सूक्ष्म श्रेष्ठ व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिससे समाज व्यवस्थित रूप से गतिशील हो सके। समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना जब सामान्य मानवीय प्रयास से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तब धर्म पक्ष की आवश्यकता अच्छे कर्म की प्रासंगिकता के रूप में अनिवार्य हो जाती है। धर्मगत आचरण के कर्मगत उदाहरण। मनुष्यगत आचरण की सामाजिक स्वीकारोक्ति उन स्थितियों में व्यक्ति के द्वारा घटित हो जाती है जिस समय व्यक्ति धर्म कर्म की व्यवहारिकता को भक्ति भाव के साथ जीवन के व्यवहार में मानवीय आस्था के साथ प्रकट कर देता है। यदि हम जीव जगत के संबंधों की बात करें तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कैसे समाज के भीतर विभिन्न धर्म और उनसे उपजे संप्रदाय जो किसी निश्चित विषय वस्तु के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यों में संलग्न हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई धर्मगत विभिन्नताओं के पश्चात भी सामाजिक समरूपता को एकाकार करने में मददगार होती हैं, जिसके अंतर्गत नदियाँ एक घाट बहुतेरे जैसे सत्य का स्वरूप विद्यमान है। मानव जाति के द्वारा सामाजिक शांति एवं अहिंसा की स्थितियों को बनाए रखने हेतु धर्म के मर्म को गहरे स्तर पर स्वीकार करना होगा, जिससे समाज में धर्मगत आचरण के कर्मगत उदाहरण मर्मगत स्वरूप में स्थापित हो सके। सामाजिक परिवेश में मानव द्वारा रचित स्वरूप जब कर्तव्य एवं अधिकार के सामंजस्य को बोध के स्तर से व्यवहार के क्रियान्वयन तक
स्थानांतरित कर देते हैं, तब धर्म सम्मत आस्था पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होता है। स्व कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों का लेखा जोखा भले ही बाह्य स्वरूप में प्रकट नहीं होता, लेकिन आंतरिक समझ को सीखने के अभ्यास से जोड़ने की मनःस्थिति व्यक्ति को नवीन अनुभवों की ओर अग्रसित करने में मददगार होती हैं। जीवन के जागृत परिदृश्य को स्वयं की बोधगम्यता के लिए आधार मानकर व्यक्ति इस सत्य को अंगीकार कर लेता है कि इस नश्वर शरीर में आत्मा विराजित है, जिसे विज्ञान जगत ने जीवात्मा के स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। आत्मिक विकास के अनुक्रम में निज जीवन के प्रति आशान्वित भाव मनुष्य को बढ़ते कर्म के लिए अभिप्रेरित करते हैं, जहाँ से वह आत्मा के संदर्भ को कल्याण के सुखद प्रसंग में परिवर्तित होते हुए अनुभव करने लगता है। आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म अवधारणा। भौतिकवाद के मध्य अध्यात्मवाद का पुरुषार्थ जीवन की गतिशीलता में कठिन अवश्य लगता है, लेकिन किसी भी युग में इस प्रकार का आत्मिक परिष्कार असंभव नहीं हुआ है। जीवन में शांति एवं अहिंसा का मार्ग आत्मा से जुड़ा गहन पक्ष है, जिसकी विराटता सामाजिक सौहार्द के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि आत्मदर्शन की व्यवहारिकता आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म अवधारणा से प्रतिपादित होती है। व्यक्तिगत जीवन के पुरुषार्थ में आत्मा के गुण एवं शक्ति को विकसित करने के लिए आत्मिक शक्ति के प्रति जागृत मनोभाव स्वयं को सक्षम बनाने के निमित्त कार्य करते हुए अग्रसर रहते हैं। तब जीवन की मौलिकता आत्मिक उत्कर्ष का कारण बन जाती है। आत्मिक स्मृति का सर्वाधिक लाभ आत्मा को उस समय प्राप्त होता है जब वह स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से विपरीत परिस्थितियों में भी विजयी बन जाती है और आत्मिकता के भाव को निरंतर बनाए रखते हुए पुरुषार्थ के पवित्र कार्य में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाती है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत व्यक्तिगत मनुष्य के संबंध में जिन मानवीय संरचनाओं का जन्म सुनिश्चित होता है, उसमें अति सूक्ष्म आध्यात्मिक पुरुषार्थ सम्मिलित है, जो एक व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराता है। स्वयं की उपयोगिता को स्व कल्याण से विश्व कल्याण के मंगल कार्य में संलग्न कर देने से स्वयं की अवस्था को ऊंचा बनाने की ओर गतिशील किया जा सकता है, जो अंततः आत्मा को श्रेष्ठ स्वरूप में रूपांतरित करने में मददगार होता है। सामाजिक शांति एवं अहिंसा की स्थापना मानवीय विचारधारा का वह सबल पक्ष है जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार की उच्चता उसके द्वारा स्वीकृत की गई धार्मिक व्यवस्था में सम्मिलित रहती है। जीवन की गतिशीलता में आत्मिक कल्याण का भाव पोषित होते हुए आत्मा के गुणात्मक स्वरूप में व्यवहारिक होने की स्थिति के लिए कार्य करना मानव की श्रेष्ठता का प्रमाण है। स्वयं के व्यक्तिगत अस्तित्व की महत्ता को सदा शक्तिशाली बनाने की चेष्टा के साथ अंगीकार करने हेतु पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है, जिसमें आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित हो जाता है और आत्मा गुण एवं शक्तियों से सुसज्जित होने लगती है। शरीर और शरीर से जुड़े बंधनों को निभाने के लिए धर्म की उपादेयता लौकिक जगत के पोषण का प्राय बनती है, जिसकी सहजता मानवीय आचरण का केंद्र बिंदु बन जाती है, जिसमें भक्ति भाव के साथ की गई साधना अंततः मनुष्य के संतोष का कारण होती है। राज्यों की मौलिकता से आत्मिक विकास। जीवन में आत्मा एवं आत्मा से संबंधित गतिविधियों के प्रति चेतना का विकास आध्यात्मिक जगत का अलौकिक स्वरूप है, जो मनुष्य को उसके आगमन एवं प्रस्थान के परिदृश्य में छिपे रहस्यों को उजागर करता है, जिससे
आत्मा अपनी चेतनता को आत्मसात करके अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान होने के लिए सजग हो जाती है। सामान्यतः मानव द्वारा चेतन मन से धर्म को अपनाते हुए जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत मानवीय भावनाओं की प्रधानता निहित रहती है। सामाजिक व्यवस्थाओं के भीतर मनुष्य के अंतर्मन में स्वयं की अनुभूति जब स्व संवाद का कारण बन जाती है, तब अध्यात्म अर्थात आत्मिक स्थितियों के लिए कार्य करना और आत्मा के उत्थान हेतु मनन चिंतन किया जाना श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्रमाण होता है। जीवन की चेतना में सदा यह उथल पुथल बनी रहती है कि क्या एकमात्र धर्म अथवा अकेला अध्यात्म या केवल राजयोग से जीवन ज्योति की गुणवत्ता को अलौकित करना संभव है। इस सत्य के प्रत्युत्तर में धर्म की लौकिकता के साथ अध्यात्म के अलौकिक स्वरूप और राजयोग के पारलौकिकता का श्रेष्ठ सामंजस्य आत्मा की उच्चता का आधार है। अतः सृष्टि पर सामाजिक व्यवस्था में शांति एवं अहिंसा की स्थापना हेतु मानव जाति द्वारा हृदय और मस्तिष्क से धर्म के आचरण को स्वीकृत करते हुए व्यवहार में अध्यात्म की मौलिकता से आत्मिक विकास तथा राजयोग से आत्मा को शक्ति एवं गुण संपन्न बनाकर सामाजिक सद्भाव का साम्राज्य निर्मित किया जा सकता है। विश्व कल्याण का मंगलकारी स्वरूप। सामाजिक जीवन में शांति एवं अहिंसा की स्थापना में व्यक्तिगत व्यवहार का विशेष योगदान होता है, जिसमें व्यक्ति घटना, विचार एवं भावना की प्रमुख रूप से प्रधानता रहती है। सामान्य जीवन काल में स्वयं की मनःस्थिति द्वारा निर्मित व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा एवं लोभ के मध्य सामंजस्य को सात्विक परिकल्पना द्वारा परिवर्तित करके स्व कल्याण से सर्व कल्याण हेतु मनन चिंतन के वैचारिक धरातल से सहभागिता का निर्माण किया जा सकता है। धर्म सम्मत आचार विचार की मर्यादा व्यक्ति के जीवन में धारणा पक्ष का प्रतिपादन अच्छे कर्म की प्रासंगिकता से आरंभ करती है, जिसका सुख आत्मसंतुष्टि का कारक बनता है और अन्य आत्माओं को सहजता से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वयं के व्यवहार नियंत्रण में सामाजिक दबाव का प्रभाव व्यक्ति को क्या करना है तथा क्या नहीं करना है के आंकलन को जीवन की व्यवहारिकता से आचरण युक्त बनाने में सहायक होता है। समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना में धर्मगत आचरण का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा धर्म के मर्म अर्थात अहिंसा परमो धर्म को अनुभव करते हुए कर्तव्य बोध एवं दायित्व बोध को स्वीकार कर लिया जाता है। व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर आत्मा की स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण होता है कि व्यक्ति आत्मा के सौंदर्य को उसके गुण एवं शक्ति से संपन्न स्थिति के रूप में अपनाता है, जो सर्व आत्माओं के मध्य आत्मिक संबंध अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के सुखद परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म अवधारणा ने आत्मा के उन्नयन का पुरुषार्थ आत्मा की श्रेष्ठता के लिए आत्म परिष्कार के स्वरूप में पुरुषार्थ करके आत्मसात कर लिया है, जिससे मनसा वाचा एवं कर्मणा की पवित्रता को व्यवहारिक जगत में अक्षुण्य बनाए रखना आसान हो जाता है। स्वयं के कल्याण की परिभाषा आध्यात्मिक जगत में इतनी बड़ी होती है कि उसमें विश्व कल्याण का मंगलकारी स्वरूप स्वमेव समाहित रहता है, जो समाज में शांति एवं अहिंसा को बनाए रखने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मददगार सिद्ध होता है।
एक मनुष्य होने के नाते स्वयं के जीवन में धर्म से जुड़े कर्म की व्याख्या लौकिक जगत के पोषण में सहायक होती है, क्योंकि धर्म से संबंधित आचरण व्यक्ति के हृदय एवं मस्तिष्क में भावना की प्रधानता के साथ जुड़े होते हैं। राज्यों की मौलिकता अर्थात आत्मा एवं परमात्मा के एकाकार स्वरूप से आत्मिक विकास की सुनिश्चितता होती है, जो स्वयं की आत्मिक अनुभूति पर पूर्णतया आधारित होती है, क्योंकि यह आत्मा के गुण एवं शक्ति का ही सिंचन किया जाता है। आत्मा से संबंधित गतिविधि के प्रति चेतना का विकास आध्यात्मिक जगत का अलौकिक स्वरूप है, जो आत्मा द्वारा अपनी चेतनता को स्वीकार करके वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हो जाती है, जिसे अति इंद्रिय सुख के रूप में अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना में आत्मा की उच्चता को वसुधैव कुटुंबकम के संबंध में स्वीकार करना संभव हो जाता है, क्योंकि धर्म की लौकिकता के साथ अध्यात्म की अलौकिकता से जुड़े पक्ष राज्यों की पारलौकिकता के मध्य श्रेष्ठ सामंजस्य बनाने में सफल हो जाते हैं, जो मानवीय संवेदनशीलता को आत्मा के गुण एवं शक्ति संपन्न स्वरूप में सामाजिक सद्भाव के लिए सदा ही कार्यरत रहते हैं। ओम शांति।